नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ बिरजू कुमार सिंह। बिहार में इस साल नवंबर में चुनाव होने हैं और चुनाव के लिहाजे सभी लोग, यूँ कहे तो तमाम राजनीतिक दल जो है अपने अपने स्तर से चुनावी प्रक्रिया में लग गई है। बेशक गठबंधन हो या एनडीए या महागठबंधन की बात करें, तकरार की स्थिति जो है लगातार यूँ कहे तो अग्रसर के पथ पे है। इस बीच जो खबर आ रही है कि एक युवराज को अपने पिता की सपोर्ट मिल गया है और अपने ही पथ पे चलना शुरू कर दिया। मामला क्या है, बाबा इस वक्त मेरे साथ है, बाबा बताएंगे क्या कुछ मामला है, थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को। बिरजू, सबसे पहली बात है कि बिहार की राजनीति में गठबंधन का जो चल रहा है सिलसिला, आप देख ही रहे कि गठबंधन में किस तरह से सीट शेयरिंग को लेकर के झमेला मचा हुआ है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ महागठबंधन में मांझी के हटने के बाद से पूरा शांति छाया हुआ है, वहीं रघुवंश प्रसाद के मामले को लेकर के उथल पुथल मच गया है बहुत ज्यादा। और इस उथल पुथल के बीच कहा यह जा रहा है कि चिराग पासवान भी अपने खेमे में हंगामा मचाए हुए हैं। अब ये दो युवराज हैं, दोनों खेमे में, और दोनों ही अपने पिता के प्रिय हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उनके एरोगेंसी के चलते रघुवंश प्रसाद ने पद से त्यागपत्र दे दिया है और वो अब वापस नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी अपने पिता का साथ मिल गया है। चिराग पासवान को लेकर के रामविलास पासवान ने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी चिराग फैसला लेंगे मैं उसके साथ खड़ा हूं। इन सब बातों को लेकर के एक बात तो तय नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए में महागठबंधन से ज्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है और खास करके जीतन राम मांझी जब से गए हैं तब से स्थितियां और भी विकट और विपरीत होती जा रही हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं, खबरों में हमने लगातार दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो दबाव बनाने की राजनीति कर रहा है और ऐसी स्थिति में एनडीए में बहुत बड़ा अगर कुछ परिवर्तन हो जाए तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। चिराग पासवान जैसे ही स्टैंड लेते हैं, जैसे ही उन पर हमला होता है, नीतीश कुमार के सबसे परम प्रिय दोस्त जो पुराने थे, बीच में हट गए थे और फिर आ गए हैं जीतन राम मांझी, उनके हमला के बाद से कहीं ना कहीं चिराग पासवान और उनकी पार्टी पूरी तरह से नाराज चल रही थी और इस नाराजगी में अचानक से संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई और दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में चिराग पासवान को अधिकृत किया गया कि वो जो भी फैसला लेंगे मान्य है। अब इन फैसले पर मुहर लगा दिया है रामविलास पासवान ने भी। आपको पता है कि रामविलास पासवान कौन है? बिहार की राजनीति के ध्रुव तारा की बात करें तो वो है रामविलास पासवान और उन्हें मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि वो मौसम का मिजाज भांप लेते हैं, राजनीतिक मौसम जो होता है। अब ये सारी चीजें देखते हुए कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति में ये दबाव नीतीश कुमार पर पड़े चाहे नहीं पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर दबाव जरूर पड़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बात मानकर चल रही थी कि चिराग पासवान उसके खेमे में है। अब अगर चिराग पासवान किसी तरह का कोई एक्शन रिएक्शन करते हैं या नीतीश के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़ा करते हैं जैसा कि उन्होंने घोषणा भी किया था, तब ऐसी स्थिति में एनडीए के लिए मुश्किल होगी और ऐसी स्थिति में रामविलास पासवान का समर्थन मिल जाना यह बात जरूर बताता है कि कहीं ना कहीं वो इस बार बिहार की राजनीति किस करवट जा रही है उसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि रामविलास पासवान ने राजनीतिक जो है तापमान को भांप लिया हो और यह समझ लिया हो कि एनडीए के लिए अच्छे समय अभी नहीं चल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के कहीं ना कहीं चिराग पासवान को जिस तरह से अपने पिता का सपोर्ट मिला है, एक बात तो तय नजर आ रहा है कि अब आने वाला समय जो है एनडीए में चिराग पासवान का ही है और आने वाली राजनीति भी चिराग पासवान का है। इन सब स्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जितना चिंतित नजर आ रही है, उसकी चिंताएं आज से पटना में देखने को मिलेंगी। हाँ, तो बिल्कुल बाबा ने आपको साफ कर दिया है कि जो एक युवराज को अपने पिता का सपोर्ट मिल गया है और कहीं ना कहीं चूंकि उनके पिता जो है रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं और कहीं ना कहीं इस बार का जो 2020 का जो माहौल बन रहा है उस माहौल से पूरी तरह अवगत है और अपने पुत्र को हरी झंडी दे दी है कि जो भी उनका फैसला होगा मेरी सहमति उस पर बनेगी। तो इस बात का बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि जहां लगातार बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है और एक तरफ उनके पिता रामविलास पासवान ने हरी झंडी दे दी कि कोई समझौता, यहाँ साफ हो जाता है कोई समझौता वाली बात ही नहीं है। क्योंकि लगातार जो है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी
विकल्प के रूप में उनको जवाब देने के लिए मांझी जी की एंट्री करा दी है। और बिरजू एक सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान को कई ऑफर्स भी आ रहे हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस उनको ऑफर दे रही है कि आप हमारे साथ आ जाइए, वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव ने भी साफ तौर पे कह दिया है कि चिराग पासवान को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, एक दलित मुख्यमंत्री की बात हो। अब इन सब बातों को लेकर के आप समझ रहे हैं कि जिस तरह का एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर सामने आ रहा है, हमारे भी और आपने भी सर्वे किया है, पूरे सर्वे में एक बात साफ नजर आ रही है कि जिस तरह की स्थिति आज से 10 साल पहले नीतीश कुमार की थी वो नहीं है। कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के एनडीए में हो रहे इस झमेले के पीछे नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार की रणनीति है, जिस रणनीति में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनडीए के बाकी के दल फंसते जा रहे हैं। उनका एक डिसीजन जो मांझी को एनडीए में शामिल कराने का है, उस डिसीजन से न चिराग पासवान खुश हैं और न ही भारतीय जनता पार्टी खुश है। यही कारण है कि अब तक उनकी पूर्णतः विधिवत रूप से एंट्री नहीं हो पाई है। तो बिल्कुल मांझी जी को लेकर अभी स्पष्ट रूप से बीजेपी ने सहमति, जो कि लगातार जो है सीट शेयरिंग की बात हो, अब नीतीश कुमार पे ही थोपा जा रहा है कि अगर आप उनको लाए हैं तो उनको देखें, क्योंकि चिराग पासवान अलग सुर अपनाए हुए हैं और मांझी जी आते के साथ जिस तरीके से प्रहार करना शुरू किया है, कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर भी बहुत बड़ा बवाल मच रहा है। लेकिन चुनाव नज़दीक है, देखना होगा कि कैसे इसको कोऑर्डिनेट कर पा रहा है नीतीश कुमार, जो कि बड़े भाई की भूमिका में बिहार में है। और दूसरी नंबर पे कहा जाए तो बीजेपी। और सवाल ये भी है कि क्या चुनाव नज़दीक है, ऐसे में जो गठबंधन है वो अगर अलग अलग जो दल है उसमें अगर सूर अलग अलग हो जाए तो फिर चुनाव में टिकना संभव नहीं हो पाता है। तो फिलहाल कितना ही, जुड़े बात लाइव के साथ। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।